जय माता दी फ्रेंड्स। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है फ्रेंड्स। और ब्रह्मचारिणी माता को आप केसरिया कलर का भी चुन्नी पहना सकते हैं और ऑरेंज कलर का भी पहना सकते हैं, वाइट भी पहना सकते हैं। तो मैंने वाइट पहनाया है फ्रेंड्स। और आज का हमारा ब्लॉग है ये पूजा का। काफ़ी लेट हो गया है फ्रेंड्स डालने में, क्योंकि थोड़ा मैं दूसरे काम में बिजी हो गई थी और वो बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए थोड़ा सा माता के वीडियो डालने में लेट हो गया। बट कोई नहीं, तो चलिए फटाफट से हम अपनी पूजा की विधि पूरी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने माता का श्रृंगार किया। ये जो नेकलेस है वो मैंने कल भी आप लोग को दिखाया था, तो आज मैंने ऊपर कर दिया है थोड़ा सा लॉकेट। और जो माला था वो बड़ा था, तो थोड़ा छोटा करके पहना दिया है माता को। अब हाथ में फूल लेंगे, अक्षत लेंगे और एक सिक्का लेंगे और माता के सामने संकल्प लेंगे कि हे माता रानी, जो मेरा 9 दिन का फास्ट है वो आपकी कृपा से पूरा हो और 9 दिन में जो भी हमसे भूल चूक या त्रुटि होगी उसे आप क्षमा करिएगा माता। आप माँ हैं और हम आपके बच्चे हैं। और इसी तरीके से आप क्षमा मांग करके पहले संकल्प को पूरा करिएगा और इसके बाद माता से हाथ जोड़ के प्रणाम करिएगा। और फिर जो थाली है आरती की, मैं उसी में रोज़ का संकल्प छोड़ देती हूँ। और इस प्रकार से इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पूजा। तो पहले संकल्प ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप 9 दिन के व्रत रहते हैं तो संकल्प आप ज़रूर लें। इसके बाद थोड़ा सा हम गंगा जल का छिड़काव करेंगे। इसके बाद माता को सिंदूर अर्पण करेंगे। तो मैंने बस 2 बार टिकाया है। इसके बाद सारे गणेश जी को और सारे माता रानी को, जैसे सरस्वती जी हैं, पार्वती जी हैं, सबको लगा देंगे सिंदूर। और इसके बाद कुमकुम लगा देंगे भगवान जी को इस तरीके से। तो सारी चीज़ मैं इसी थाली में रख लेती हूँ। कुमकुम हो गया, सिंदूर हो गया, अक्षत हो गया। इसके बाद इत्र लगाएंगे। और ये मैं माता रानी का 2 इत्र लेकर के आई हूँ, तो एक मैंने चढ़ा दिया है और एक मैं लगाने के लिए माता रानी का निकाल दिया है। इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पण कराएंगे। फल वगैरह जो भी है, आप लोग जिस तरीके से शक्ति हो उस तरीके से आप पूजा करें। और इसके बाद हम माता को भोग लगाएंगे। आज सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो जो दूध से बनी मिठाई होती है उसे भी आप लगा सकते हैं। जो दही होती है उसे भी आप भोग में माता को प्रसाद के रूप में अर्पण कर सकते हैं। मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। वाइट चीज़ों की भोग लगती है माता जी को। तो मैंने मिश्री, मखाने, पेठा, ये सब जितने वाइट चीज़ हो सकते थे उतने को मैंने लगाया है। इसके बाद ये देखिए जो दही था उसका भोग लगाया है। और इसमें मैंने चना अमृत, मतलब इसमें गुलाब के पकौड़ियाँ डाल करके मैंने भोग लगा दिया है। थोड़ा सा ये मेरा लड़का निकाला था तो उभर कर दिया था, थोड़ा गिर गया, मैंने साफ़ कर दिया। और इसके बाद मैं माता रानी को जल पिलाऊंगी। इसके बाद माता रानी को अपने दुपट्टे से ही मुँह पोंछ दूँगी। इसके बाद जो नियम कर्म है वो मैं सारा निभाती हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारे गार्डन में गुलाब की पंखुड़ियाँ खिली थी उसको कल मैंने तोड़ लिया था, क्योंकि कल बारिश होने लगी रात को, मौसम ख़राब हो गया था इधर, तो मैंने शाम को ही कल तोड़ लिया था। वाइट और जो मैरून कलर का मतलब वो गुलाब था वो खिला था, तो आप देख सकते हैं। ये तो छोटा छोटा सा खिला था, तो मैं इसी से कुछ थाल में रख दूँगी और कुछ में इस तरीके से जो हमारा अखंड ज्योत जल रहा है उसके साइड साइड हम लगा देंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से डेकोरेट करना फ्रेंड्स। तो हम इस तरीके से आधा वाइट आधा रेड इस तरीके से हम डेकोरेट कर लेंगे। अगर आपके पास भी गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह हो तो आप इस तरीके से दीपक वगैरह और जो कलश वगैरह है सबको आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम गुड़हल का फूल अर्पण करेंगे माता जी को। और ये हमारे गार्डन का फूल है फ्रेंड्स। मैं ख़रीद के नहीं लाती हूँ, क्योंकि वो कली लोग तोड़ के मार्केट में कलियाँ तोड़ करके माला बना के बेचते हैं और घर लाने के बाद वो सही से खिलता भी नहीं है, छोटा छोटा खिलता है। तो मैं अपनी गार्डन में ही पहले ही रिपोर्टिंग कर दी थी पौधों की, तो हमारे गार्डन में फ्लावर आने लगे हैं। इसीलिए मैं माता रानी का 9 दिन का मैं व्रत रहती हूँ, तो मेरे को फूल चाहिए होता है।
इसलिए मैं फरवरी में ही रिपोर्टिंग का काम ख़त्म कर लेती हूँ। स्टार्टिंग फरवरी या लास्ट जनवरी तक मैं ये काम कर लेती हूँ। जब थोड़ा सा धूप होने लगता है ना, तो लास्ट जनवरी या 1-2 फरवरी तक हमारी रिपोर्टिंग का काम हो जाता है। तब तक फूल हमको मिलने लगता है। तो इतने सारे फूल हमारे गार्डन का है। फूल मैंने अर्पण कर दिया है सबको। इसके बाद मैं धार ले लूँगी और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह डाल दूँगी और जल भर करके माता रानी को ऊँच करके रख दूँगी। इसके बाद हम कुछ धन चढ़ाएंगे, मतलब कि जो पैसे होते हैं मुद्रा, उसको अर्पण करेंगे माता जी को। सारी सृष्टि तो माता जी की बनी हुई है फ्रेंड्स, तो पूजा पाठ बिल्कुल नियम धर्म से करना चाहिए। इसके बाद ये देखिए जो धूपदानी था, ये भी मैंने फेसबुक से फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है। ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इससे जो धुएँ निकलते हैं ना धूप से, वो डायरेक्टली नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से जो डिज़ाइन बनी हुई है उससे निकलते हैं और बहुत अच्छी धीमी धीमी खुशबू आती है। तो ये देखिए, फिर अब मैं सप्तशती का पाठ कर लूँगी। इसके बाद ये जो नारियल था, ये मैं भूल गई थी, सूखा नारियल, इसको भी मैं चढ़ा लेती हूँ। इसके बाद कीलक कवच और दूसरा तीसरा अध्याय पढ़ें। दूसरे दिन 2 अध्याय पढ़ी जाती है, दूसरा और तीसरा पहले दिन पहला अध्याय पढ़ी जाती है। इसके बाद हम दीपक लगा लेंगे, घी की बत्ती जला लेंगे। इसके बाद जो दशांग है उसमें हम इस तरीके से कपूर के टुकड़े डाल देंगे और इससे हम आरती करेंगे। और कुछ कपूर के टुकड़े मैं इस थाल में रख लेती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आरती कर लेते हैं। आरती हमारी हो गई है। अब हम फटाफट से वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए, अब हमारी आरती हो गई है तो माता रानी को धूप इस तरीके से कर देंगे। ये करना चाहिए फ्रेंड्स। जो दीपक मैं जला करके रखी थी उसको भी, दिया को भी मैं दिखा लेती हूँ। और हर साल मैं कुछ अलग से डेकोरेट करना चाहती हूँ, और इस बार मैंने खुद डेकोरेट किया था। मेरी बेटी ने ही डेकोरेट की, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे, तो मैंने खुद से किया है। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता दी। और मेरी सजावट कैसी लगी मंदिर की वो भी लिखिएगा फ्रेंड्स। अब पूजा हो गई है। अब मैं धार बाहर दे आती हूँ नीम के पौधे में। इसके बाद शंख बजाऊँगी, ओचवनी करूँगी और इसके बाद जयकारे वगैरह लगाऊंगी। और जब भी शंख रखें उसमें जल भर करके रखें या अक्षत भर के रखें। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की भी जयकारे लगाऊंगी, माता रानी का, भगवती माता का जयकारे लगाऊंगी। इस तरीके से मेरा आज का ब्लॉग पूरा हुआ फ्रेंड्स। पूजा संपन्न हुई ब्रह्मचारिणी माता की। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। जय माता दी।